हेलो बच्चों, जय हिंद। आज सभी साथियों को पता है कि 8वीं का एग्ज़ाम है। 8वीं बोर्ड का आपका एग्ज़ाम है आज। और आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ और ये जो है आप एग्ज़ाम हॉल में देख सकते हैं। तो आप सभी साथी जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी 8वीं बोर्ड के बच्चे हैं वह लगातार हमसे जुड़ सकते हैं और लगातार जो है बेहतर कंटेंट हमसे ले सकते हैं। तो चलिए इसी बीच ये आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज वैसे भी आपके पास टाइम नहीं है, तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को आप लोग लगा लीजिएगा और एग्ज़ाम में आप लोग जाइएगा और डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैंने 5वीं बोर्ड का भी पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया है। अगर आपके कोई साथी हो तो जाकर आप लोग जो है साथी हो उन्हें दे सकते हैं। यह 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम है। आज आपका 2 बजे से एग्ज़ाम है और हिंदी का विशिष्ट हिंदी का आपका पेपर होने वाला है। और आपके लिए मैं डेली जो है साथियों जब जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके रात में, ठीक है, या फिर मॉर्निंग में आपके लिए मैं चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, पेपर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के लिए क्या है। बोला गया है कि सतपुड़ा, पहले क्या आएगा आपको, सभी प्रश्न जो है पेपर हल करना अनिवार्य है। पहले आपको आएगा सही विकल्प चुनिएगा। क्वेश्चन बोला है कि सतपुड़ा के जंगल स्थित है यूपी में या फिर आपका जो आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में। तो आप एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का। तो आपको क्या लगाना है कि सतपुड़ा के जंगल कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रभु जी तू चंदन है हम पानी है, पंक्ति के कवि क्या है। तो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाएंगे साथियों, आपको जो है साथियों देखना है और उसके आंसर आप लोगों को खुद से निकाल कर नीचे कमेंट्स भी करना है या फिर आप जल्दी से जाकर पेपर में देख सकते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हो हम पानी है, सूरदास की कविता है, तुलसीदास की, रैदास की या मीरा की है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अभिमान उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, आपको पता है। उपसर्ग जो है सामने में लगते हैं, किसी वर्ड में जो है सामने में लगते हैं। जैसे यहाँ पर अभी क्या होगा साथियों, अभी आपका उपसर्ग होगा, उप मतलब पहले। ओके, तो अभी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, उपसर्ग होगा। अगर यहाँ पर देता प्रत्यय, तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, अक्षरों के पीछे। तो यहाँ पर क्या होता, मान आता, तो मान रहता तो क्या होता आपका प्रत्यय होता। पर आप लोगों से क्या बोला है, तो आप लोगों से इसने उपसर्ग ही पूछा है। तोमर वंश के अंतिम शासक कौन है। तो मान सिंह तोमर है, वीर सिंह देव है या फिर राम शाह है या फिर जह सिंह है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई कब ली थी। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। सन 1920 में, सन 1930 में, सन 1914 में या फिर सन 1942 में। तो जो गांधी है वो जो पहले दक्षिण अफ्रीका पढ़ने गए थे, तो वहाँ से जब ये कब लौटे थे, तो 1900 साथियों 14-15 में लौटे थे। ओके, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा सी। इसके बाद आएगा आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, खाली स्थान आपको भरना है। रात का पर्यायवाची वाक्य क्या है ये आपको जाना है। आप लोगों को वीडियो शेयर जरूर करना है, ठीक है, लाइक तो जरूर करना ही है। आप लोगों को कंटेंट समझ में आ जाएगा पेपर में कि कैसा पेपर है। सेकंड है कि खालिस्तान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन है कि पत भूल न जाना खालिस्तान कही। उसके बाद है होठ जो है हा हाट योग में शरीर शुद्धि के लिए खालिस्तान की प्रक्रिया करती है। ठीक है, क्या सहमति है, आपको यह बताना है। चलिए दूसरे पर आते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है रिक्त स्थान, हाँ खत्म। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है। इसके बाद आपको दिया जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आपको इसके बारे में लिखना है कि स्वर संधि जो है दो अक्षरों के वेर से बनता है। उसके बाद आपको दोहा, छंद के प्रत्यय जो है, उसके बाद चरण, फिर उनकी कितनी कितनी मात्राएं होती है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ सहित व्याख्या क्या लिखना है, आपको लिखना है ईद का चांद कई दिन में एक बार दिखना। फिर लिखना है कि हामिद जो है, हामिद मेरा दोस्त है और वो ईद का चांद हो गया, मतलब कई दिनों के बाद मुझे मिल गया। वेद के प्रकार, वेद 4 प्रकार के होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये आपको ऋग्वेद ये लिखना है। उसके बाद जो है सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोजा था, ये आपको आंसर लिखना है। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है, इसके बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट लिख लेना है आप लोगों को। फिर आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न के ऊपर। लघु उत्तरी प्रश्न में क्या दिया जाए, पहला कि सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और जो है किसने की थी, इसके बारे में आपको लिखना है। वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है।
तो प्रत्यय लगकर एक शब्द बनाए। देखिए मैंने आपको बोला था कि प्रत्यय लगता है बाहर, ठीक है। तो प्रत्यय मतलब शब्द के बाहर लगता है। जैसे ये शब्द मैंने लिख लिया यहाँ पर, ओके, और शब्द के लास्ट में जो लगेगा वो प्रत्यय। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक शब्द जो है लिखना है। हृदय भर आना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनेगा। तो ये आपको बताना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर बनने वाला है। उसके बाद जो है पिता शब्द के दो पर्यायवाची शब्द को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है पठवाया प्रेरणार्थक क्रिया को अब जो है अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको इसका भी लिखना है। फिर लिखना है आपको गद्यांश दिया रहेगा, वो गद्यांश को आपको पढ़ना है और वहाँ पर उचित जो जो क्वेश्चनों के आंसर बोला है वो लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला है यहाँ पर गद्यांश दिया है, जैसे कि आपको जो है साथियों गद्यांश देखने को मिलेगा और यहीं से आपको डायरेक्टली एग्जाम जाइएगा एग्जाम में और यहाँ से आंसर डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक है। अब आप सभी लोग इसे पढ़ जरूर लेना, ओके। मैं शेयर जरूर करने बोलूँगा आप सभी बच्चों को। पाठ एक ऐसी आपदा है जो कि प्रकृति में अतिवृद्धि के द्वारा उत्पन्न होती है। मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिसका जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता है, बाढ़ जैसी आपदाओं का और अधिक बढ़ावा देती है। बोला है कि तटबंधनों को टूटने से नदी का जल समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसे जनधन की जो है व्यापक हानि होती है। तो उचित जो है शीर्ष लिखिए। तो यहाँ पर बाढ़ के बारे में लिखा गया है तो आपको बाढ़ आपदा लिखना है यहाँ पर, ओके। और लिखा है कि बाढ़ आपदाओं के को और अधिक जो है बढ़ावा कब मिलता है। तो ये यहाँ से आपको छाट कर यहाँ से आंसर आपको टाइप करके लिखना है, ओके। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी, ये जो आपने पाठ पढ़ा होगा वहाँ पर आपको दिया होगा, तो आप लोग वहाँ से आंसर देखकर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके अथवा में क्वेश्चन दिया रहेगा कि बहादुर बेटा किसे कहा गया था, क्यों कहा गया था। तो आपको जो आपके अध्याय में कौन सा जो एक टॉपिक होगा उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। बोला है कि जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आपको स्पष्ट करना है। इसके अथवा में दिया रहेगा युद्ध भूमि में विभीषण ने अधिक जो है अधीर होकर श्री राम से क्या कहा, इसके बारे में आपको लिखना है। आहार कितने प्रकार का होता है, ये आपको इसके बारे में लिखना है। उसके अथवा में दिया रहेगा कि बारडोली सत्याग्रह जो 1927 में हुआ था, इसका जो है परिणाम क्या हुआ था। तो इसमें जो है साथियों गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे लड़ा था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूँ आपको एक एप्लीकेशन लिखने आएगी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे टीसी। आपको कैसे लिखना है, सेवा में श्रीमान, ओके। सेवा में श्रीमान जो है अध्यापक, आपको स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखना है विषय, मुझे जो है टीसी लेने बाबत लिखना है यहाँ पर। फिर लिखना है कि महोदय जी, महोदय जी के बाद क्या लिखना है कि सनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी पहले इस कार्यालय में जो है ड्यूटी करते थे या फिर जो है कार्य करते थे और उनका जो है स्थानांतरण इस शहर से उस शहर हो चुका है, ताकि और जो है मेरे पिता वहाँ जा रहे हैं, इसलिए जो है साथियों मैं इस स्कूल से या फिर जहाँ से भी मुझे टीसी लेना है उसका नाम लिखना है और आपको लिख लेना है, बस हो गया, इतना सा लिखना है और सिंपली जो है आपको आपका आगे का रिसिस्ट लिखना है और आगे बढ़ना है। गद्यांश पद्यांश तो एक तो आएगा ही आप लोगों को। उसके बाद जो है आपको ये भी आएगा, ठीक है, क्या है ये पद्यांश। गद्यांश तो आता है, उसके साथ एक पद्यांश भी आएगा। पद्यांश में आपको लिखना है, ओके। क्या लिखेंगे सर पद्यांश में, यहाँ पर पंक्ति दे रखी है, जैसे कि यहाँ दिया है कि शांति का संदेश ही हमारे सदा जग होगा, अहिंसा का यदि उपदेश भी हमें जो है हमने सदा जंग को दिया है। तो ये इस तरीके से आपको एक कोई भी गद्यांश आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो है एज अ टीज जो है गद्यांश आप लोग देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद जो है आपको क्या दिया रहेगा, आपको निबंध दिया रहेगा, ओके। और एक कहानी दी रहेगी और एक निबंध दिया रहेगा। निबंध जैसे कि दीपावली का, पुस्तकालय का, वृक्षारोपण महत्व या मेरा विद्यालय। आपको दिवाली का, जैसे हम लोग क्या कहते हैं दिवाली लिखना है, फिर उसका प्रस्तावना
लिखना है, फिर उसके जो है कारण लिखना है, फिर उसका प्रयोग लिखना है, क्यों मनाते हैं, क्यों करते हैं, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, ये पूरा आपको एक वर्णन संक्षिप्त करना है। और इस तरीके से जो है साथियों आपको पेपर देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो साथियों पेपर तो मिल चुका है, अब नीचे कमेंट्स करना कि आपके मार्क्स कितने आप लोग ला पाएंगे। मुझे आप सभी के परसेंटेज को ग्रो करवाना है, ठीक है, हर बच्चे का 80% से ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है हम आपको एक बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि आपको साथियों पेपर पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट पेपर आप सभी साथियों का जो आने वाला है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आपको जो है हम लोग और अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड करें। ओके, धन्यवाद।